वेलकम एवरीवन। टैक्स एंड इंश्योरेंस दोनों ही दो ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, असेंशियल हैं, but at the same time they are so confusing and sometimes can be very daunting. डर लगता है ना इतने बड़े बड़े वर्ड सुन के, कहाँ, कैसे, कब, क्या। लेकिन हम चीज़ों से दूर भी भाग नहीं सकते हैं। दे आर वेरी वेरी एसेंशियल। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तब बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन हाउ अबाउट अगर हम आपकी बात एक एक्सपर्ट से करा दें जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। आई हैव विद मी मिस्टर अशोक, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट भी हैं, और आज हम टैक्स के बारे में भी वो सारी कॉमन बातें करेंगे, सारे कॉमन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मिथ्स को कवर करेंगे जो काफ़ी हद तक हर एक एज ग्रुप में है और सिंप्लीफाई कर देते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज वेलकम, दिस इज कैनेडा टीवी प्रेजेंटिंग मिस्टर अशोक, राइट हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हेलो सर। हेलो कैसे हैं अमृता। आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के पहले बताया था, आई एम समवन who hates the tax system in Canada and yet I am enjoying every bit in Canada. मुझे जीने में मज़ा भी आ रहा है, मैं सारे बेनिफिट्स भी उठा रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम कंप्लेन करने में मैं या बाकी के काफ़ी लोग सबसे पहले नंबर पे आते होंगे। तो क्यों करते हैं हम इतना कंप्लेन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमृत फॉर taking me on the podcast, थैंक यू। and I will give a very simple answer to the confusion about tax. Is that tax is something we need to understand more than hate it. And the most important is, when you need to understand something, you need someone to guide you who has himself a knowledge. यस। So my first advice would be, look for somebody whom you can believe with word of mouth or your Google review or some mechanism you feel that he could give you the right guidance. That's the यस। most important about tax. अच्छा। होता क्या है, हम अक्सर आपस में जो हमारा नेटवर्क होता है उससे हम बात करते हैं और कुछ ना कुछ गलत बातें या कुछ ना कुछ मिथ हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल। टैक्स मुश्किल चीज़ है यहाँ की। हाँ। लेकिन एक चीज़ है जो कनाडा में मैंने नोटिस करी है, हम भी ये कई बार डिस्कस करते हैं, इंडिया से जब लोग आते हैं, हालांकि इंडिया में हमें काफ़ी मदद मिल जाती है, हमारे टैक्सेशन लॉयर्स अलग होते हैं, मम्मी पापा थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, मैं अपने एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, इधर उधर से हेल्प मिल जाती है। लेकिन जब कनाडा कोई एक स्टूडेंट भी आता है, कहीं ना कहीं वो चक्षु जो सबके खुल जाते हैं कि अच्छा भाई अब यहाँ आ गए हैं, अब तो सीखना ही पड़ेगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने टैक्स के सिस्टम को नहीं समझा तो बेटा आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका लॉस ही होगा, यू विल बी इन घाटा। Yeah, you are very correct, Amrit. See, Canadian tax is based on your residential ties with Canada. So first of all, we need to understand कि residential ties से क्या मतलब है हमारा. So we should either Google or again I would say go to an expert who can determine कि आपकी residential ties Canada के साथ कैसी हैं. Whether you are going to be here for 183 days during the year, या फिर आप आते रहेंगे और जाते रहेंगे and will not complete 183 days in Canada, so that may not end up you being having a tie with Canada wherein you are necessarily required to pay taxes. ओह, तो मान लीजिए अगर मैं इंडिया से जब आ रही हूँ अपनी फैमिली को लेके एज अ पीआर, तो मुझे जो वहाँ से पैसे लेकर आने हैं, क्या उसमें भी मुझे टैक्स लगेगा? सिंस अब व्हेन आई एम गोइंग टू एंटर देयर कंट्री, उसमें कोई टैक्स लग रहा है? नहीं, डेफिनेटली नहीं. और That's a very अगर big मिथ myth, very big अच्छा, myth. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, टैक्स उस पे बिल्कुल नहीं लगेगा। इनकरेक्ट है. लेकिन मान लीजिए मैं 1 साल के बाद ट्रैवल करने जा रही हूँ, पैसे मैंने इंडिया में सेफली अपने रखे हैं, वो पैसे अगर मैं भिजवा रही हूँ या साथ लेकर आ रही हूँ, फिर टैक्स? नहीं, तब भी नहीं. ओह,
वाह! या तो ये आई थिंक एक मिथ हो गया, लेकिन एक और बड़ा मिथ जो आपको लगता है आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहेंगे टैक्स से रिलेटेड? सी जो सबसे बड़ा मिथ है टैक्स के बारे में कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, टैक्स वेरी हाई टैक्स पेयर इन कनाडा। हुँ, सो एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कनाडा में आने से कितनी चीज़ें हमें फ्री मिल रही हैं जो बिल्कुल कि सही। दुनिया के किसी कोने में भी पॉसिबल नहीं है, लाइक करेक्ट, स्कूलिंग फॉर योर किड्स टिल ग्रेड 12। यस, इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ द चाइल्ड। यस। He can get into the best schools in Canada till grade 12. There is no fees. ये तो बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक हेल्थ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ अभी मैं अपना पर्सनल अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, आई हैव बीन हैविंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज़, और मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उसका मैं लुत्फ़ उठा रही हूँ। वहीं अगर मैं इंडिया में होती, नॉट कंप्लेनिंग, पर वहाँ काफ़ी सारे मेरे पैसे खर्च हो जाते, बट कहीं न कहीं हम फ़ायदे हर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन अगेन टैक्स के अगेंस्ट कंप्लेंट वो हमारी रहती ही है। Yeah, see, I would take another instance that where the tax is used. हुँ, Most important for us to येस, understand is अंडरस्टैंड, tax is used to develop the country, make your life better by बेटर, getting you the better than best education, better than best medical facilities. करेक्ट। So once you are in Canada, it is a progressive tax system. हुँ, मीन्स अगर एक फैमिली रफली $50,000 के करीब यहाँ पे कमा रही है पूरे साल में एज ए हुँ, फैमिली, एज़ अ फैमिली। उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब टैक्स है और मिनिस्क्यूल टैक्स है, अच्छा, वेरी वेरी लिटिल। सो फॉर कीपिंग ए रीजनेबल लाइफ स्टाइल, आई एम नॉट हियर टू से दैट 50,000 इज गुड, हुँ, बट 50,000 फॉर ए हम्बल स्टार्टिंग इज नॉट हम्बल बैड ऑल्सो। स्टार्टिंग, येस, नॉट बैड आल्सो। मान लीजिए कि लोगों का ये कहना है, बहुत ही फ़नी सा क्वेश्चन है, कि जितनी ज़्यादा इनकम, उतना ज़्यादा मेरा टैक्स, तो मैं ज़्यादा इनकम के लिए भगवान से प्रे करूँगी या नहीं? या इसके बारे में दैट आपका क्या कहना है? Yeah, that is absolutely correct. See, here the progressive tax system is, say, if you earn up to $55,000 as a family income or an या individual, हुँ, the tax is say 20%. हाँ जी, So if you earn between 55 to 106,000, 106,000, हुँ, so tax is 30%. 30%, If you go beyond 106, tax is 43%. ओह! And if we go say over 225,000, then tax bracket goes up to 50%. हुँ। So जनरली ये कहना कि टैक्स यहाँ पे 50% टैक्स है, दैट्स अ बिग मिथ। यस, दैट दैट विल बी इनकरेक्ट, वो आपकी इनकम पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, प्रोविंस के हिसाब से भी क्या यहाँ पे कुछ चेंज हो जाते हैं, जिस तरीके से प्रोविंस चेंज हो रहे हैं? यस, डेफिनेटली दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज यहाँ के टैक्स सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक तो फेडरल टैक्स होता है, एक यस, प्रोविंशियल टैक्स होता है। यस। So federal tax across Canada for each province has the same progressive rate or progressive slab, हुँ, हुँ। whereas for each province the progressive slab for the provincial tax is different. अच्छा, So at the same time the benefits of the different provinces are different. डिफरेंट प्रोविंसेस आर डिफरेंट। लेकिन अगेन अगर ऐसी कोई भी नॉलेज आप एक्वायर करना चाहते हैं, मिस्टर अशोक इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू, येस। बट क्या मिस्टर अशोक कुछ ऐसे सर्विस सेंटर हैं जहाँ पे हम इस तरीके की नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं जाके, उनसे बात करके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, उनके ऑफिस में बैठ के, कुछ ऐसा जो हर किसी के लिए अवेलेबल है? Yes, एवरीबॉडी। definitely. A very, very good question, Amrit. एंड CRA कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी जो कि यहाँ की गवर्निंग बॉडी है टैक्स सिस्टम के लिए, दे themselves हैव a free education available. हुँ, There are helplines, call them up, set up the appointment. यस, Even for their small businesses, for people who think of starting a small business, यस, the Canada Revenue Agency हुँ, has clinics, they give you free advice. वाओ! Forget about the, I mean, for individuals it is always there, but for businesses also the बिज़नेसेस, Canada Revenue Agency gives
free tax clinics. वाओ! तो अगर आपका कोई छोटा-सा बिज़नेस है और अगर आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी सोच रहे हैं, तो मिस्टर अशोक, एज़ आई ऑलवेज़ सेड, इनका नाम, इनका नंबर हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। एनी टाइम आप इनसे इनकी नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट, और इस तरीके की जैसे सीआरए की हम बात कर रहे हैं, इट्स वेरी ईज़ी टू यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार आप उसमें जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट करिए एंड देखिए कि लाइफ़ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएगी व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू टैक्स एंड मेनी अदर्स डिफरेंट थिंग्स। एक नया इमिग्रेंट अगर यहाँ आके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहा है, चलिए मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट का जो 18, 19, 20 या 24 साल की उम्र का बच्चा है, उनके लिए ये समझना कितना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली स्टेज पे इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर रन। Yes, very good question, Amrit. And I feel a pleasure in answering this question because I sound to be having 20-25 years experience, but I Yes. moved to Canada just 11 years ago. And to get into the system, the first thing I did in Canada helped hundreds of the students to give them Wow. free tax clinic and advice that how should they plan their taxes. Not only plan, I filed their taxes free of cost for a long time. Oh, wow. That is so nice. So for students, it is really very important that they should understand how the taxation system works, because all students have to pay their school fee, and that school fee helps them to be not paying taxes for a couple of years. Yes. So that's a very, very important subject that many of the students miss to make a Yes. note in time, and they forget about their tuition fee receipts, etc., and they don't calculate that how this tuition fee is going to be helpful Correct. for them to reduce their tax liability or to make it zero. करेक्ट। तो मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्लीज़ रिमेंबर आपके लिए भी ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप यहाँ आके पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपने ये सोचा है यहीं सेटल होना है, तो देखिए सेटलमेंट के लिए आपको फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। यू नीड एन एक्सपर्ट, और इस तरीके के एक्सपर्ट एडवाइस के लिए या तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप मिस्टर अशोक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इज़ एनी टाइम रेडी टू हेल्प यू, क्योंकि एक बेटर फ्यूचर के लिए आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो आगे जाके इतनी मुश्किल नहीं आएगी, रोने नहीं निकलेंगे। और जब मम्मी पापा ने आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए इंडिया से, बहुत जल्दी आप उन्हें यहाँ बुला के उनके साथ भी नायग्रा के मज़े लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बात है. So it all evolves around how good you plan How for your good you tax. plan, how better you plan, how nicely you've been given an advice. अच्छा, एक और मैं बात करना चाहूँगी। चलिए अब हमारे एज ग्रुप की मैं बात करती हूँ, मैंने स्टूडेंट्स की बात कर ली। 30 से 35 साल के जो शादीशुदा जोड़े आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। हम यहाँ पे एक अच्छी स्टेबल जॉब पा लेते हैं, टैक्स के ब्रैकेट में आ जाते हैं, कांस्टेंट, चलिए हम आ गए हैं उस सिस्टम में आ गए हैं। पहले तो 1 साल हमें चलिए इतना कुछ नहीं सोचना पड़ा था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन एक बार उस सिस्टम में आ गए, एनरोल हो गए। उसके बाद हमने सपने देखने शुरू किए, अच्छा अब अपना घर ले लेते हैं, क्योंकि कहाँ वो रेंट पे करते रहते हैं, मॉर्गेज में पे कर देते हैं, घर भी लेना है, गाड़ी भी उठानी है, कभी कैश पे उठानी है या फाइनेंस पे उठानी है, वो डिसीजन तो सबका इंडिविजुअल है। इस मामले में फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाए? Very good question again, Amrit. Most important in the whole subject of tax is planning. Whether you are a student, you are a young couple, or you are coming at mid-age. So for the people in the age group of 30 to 35, when they come here, of course, initially everybody would like to rent an accommodation. Yes. रेंट करते हैं, सेटल होते हैं, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है. Then government has multiple schemes wherein they have promoted and advised that how you should plan and you buy your house soon. Very recently, the government has increased the RRSP borrowing limit for the first-time home buyers. Wow. So in earlier times, one could just
borrow only $15,000 from your RRSP. अच्छा And before that, RRSP is the very important piece to bring down your taxable income. That's nothing very new I am talking about, but one should start the life with such an idea that थोड़ा थोड़ा बचा के RRSP के लिए हम पैसा रखें, उससे हमारी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाएगी, और उसी पैसे को हम जब फर्स्ट टाइम नया घर खरीद रहे हैं तो उसको पूरा का पूरा हम बोरो कर सकते हैं ओह। टू मेक द डाउन पेमेंट ऑफ तो द। जैसे आप कह रहे पहले 15% थी, अब आप अभी पहले 15,000 थी, फिर अच्छा बीच में 50,000 थी, या सॉरी। या माय बैड। सो 15,000 थी पहले, फिर गवर्नमेंट ने उसको 35,000 किया, अभी गवर्नमेंट ने उसको उठा के 60,000 कर दिया है, 60,000। वाह। तो आप सोचिए कि आप जहाँ टैक्स की कंप्लेन कर रहे थे, आप ये भी तो सोचिए कि आप अपना एक सर्टेन जो इनकम है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कंपनीज ये प्लान आपको एडवाइस करती हैं या आपको खुद इस तरीके के RRSP के जो प्लान्स हैं वो खुद एक्वायर करनी चाहिए बैंक के थ्रू? See, today's time is information highway, Google, and all youngsters are very, very smart, very Yeah. intelligent, very smart. हाँ So, depending on their risk appetite, हाँ there are tons of options available. You can invest online through Questrade. You can go to any bank's online portal. You can invest there. And if you people are feeling still confused, you can reach me out. I will definitely be able to help you, guide you, and understand and evaluate your risk appetite, and accordingly I will एडवाइज यू दैट कि ये जो पैसा आप RRSP में डाल रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी जगह डाल दें कि वो इवेपोरेट हो जाए पूरा। इवेपोरेट हो जाए। अच्छा चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ, वैसे RRSP अगर आपको ना पता हो, इट इज रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। Yes, registered retirement saving plan. Yes. So this money is, towards your future. टुवर्ड्स योर फ्यूचर, जब घर लेना है आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। Correct. ऑफ कोर्स कुछ लीगलाइजेशन, कुछ प्रोसेस डॉक्यूमेंट ज़रूर होंगे, वो भी आप जान सकते हैं। मैं ही चलिए एग्जांपल से पूछ लेती हूँ। मान लीजिए कि मंथली इनकम मेरी कुछ 3,000 की है, ग्रॉस इनकम। मैं उसमें से कितना अमाउंट आप सजेस्ट करेंगे RRSP में इन्वेस्ट करूँ? कुछ अगर आप। See, the 3,000 is a really humble number for Yes, humble individual, number. very humble number. So you will hardly end up paying little tax of maybe couple of thousand, Yes. single digit. Yes. But say if you have a income of $50,000 or so, so then one should start saving maybe at least $5,000 to $7,000 in your taxes. Say your income goes close to 60,000. Yes. So जो आपका 55 to 60,000 डॉलर का जो सेविंग ब्रैकेट है या स्लैब है, अगर $5,000 आप उसको बचाते हैं RRSP के लिए, हाँ जी। तो आपका टैक्स स्लैब भी नीचे आ जाता है और RRSP के लिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। क्या बात है। तो आपको अपना जवाब मिल गया है कि किस तरीके से एक कॉमन इंसान जो इस तरीके का अमाउंट एक्वायर कर रहा है, 55,000 50,000 जो आपकी अगर टोटल एनुअल इनकम आप बोल रहे हैं, राइट? यस यस, एनुअल। तो टैक्स बचाने का ये एक अच्छा तरीका है कि आप RRSP जैसी जगहों पे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सुन के। वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा थंब रूल क्या हो सकता है? आपको 11 साल हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आप बहुत सालों से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं इस फील्ड में, रिगार्डलेस आप इंडिया में थे या कहीं और कंट्री में थे। क्या लगता है कि एज अ फाइनेंशियल प्लानर एक कॉमन इंसान के लिए एक वेल्थ क्रिएट करना, वो भी मिडिल क्लास इंसान के लिए, बस मेहनत करते जाओ, पैसे कमाते जाओ, कैसे बचाएं? Very good question again. So the most important part is that as a nuclear family, हम लोग अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं। पढ़ने के टाइम पे प्रेशर होता है पेरेंट्स का, नहीं शादी अच्छी कर पढ़ाई लो। करो, अच्छी पढ़ाई करो। उसके बाद फिर शादी करें, फिर हाँ। उसके बाद यू हैव गॉट इनटू द लाइफ, यू हैव स्टार्टेड वन, and you thought, oh, let me go to Canada. Canada sounds very good, and
यहाँ आके भी यू डू फेयरली गुड. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट वेल्थ. So you start doing good. So the most important part here in this word is to be independent on your own. Most important is कि आप पहले सबसे पहले घर खरीदने की प्लानिंग करें. क्यों? कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका साल का से $3,000 $2,500 इज समथिंग. इस वक्त रेंटल्स आर टू हाई कहीं भी आप चले जाइए. सो $25,000 से $30,000 या $35,000 एक फैमिली की जो इनकम हस्बैंड वाइफ जो दोनों काम कर रहे हैं से 40,000 80,000 में से अगर आप $35,000 रेंट में दे देंगे तो कब प्रोग्रेस होगी लाइफ में? प्रोग्रेस नहीं होगी. तो आई थिंक सबसे पहला रूल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ इज थिंक ऑफ बाइंग योर ओन हाउस. नंबर 1, दैट इज द नंबर 1 आइडिया. रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो सून. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना घर खरीदने की प्लानिंग जल्द से जल्द करनी चाहिए. अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे मैं किसी का ऐसे नहीं बोलूँगी कि कोई एज ग्रुप है, पर बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि सबसे पहले आके यहाँ पे गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं महंगी से महंगी, क्योंकि शो ऑफ करना है, दोस्तों को दिखाना है. अब इस चक्कर में क्या होता है कि गाड़ी तो आप ले लेते हैं, लेकिन फिर जो बाकी के फाइनेंसेस हैं थोड़े आपके हिल से जाते हैं. तो आई थिंक गाड़ी को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए. Yes, that's a wonderful suggestion. Is not good for me to criticize about car, but buying car without getting into a good part of the life of house is really not advisable. Car is buying a car in the very beginning is not at all good, because you buy a car, you have to necessarily get it insured. आपके सामने गाड़ी है, आपको लग रहा है कि मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन फ्रेंड्स विल पोक यू कि क्यों लिए गाड़ी, चला नहीं रहे हैं, चलो वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, एंड देन दिस इज अ लाइफ, you get into a loop of spending money and बड़ा कुछ होता है. आई थिंक आपका पहला फोकस होना चाहिए अपना खुद का घर आप किस तरीके से पा सकते हैं. ये सबसे बड़ा फाइनेंस और अच्छा एक पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका हो सकता है. ये एडवाइस है मिस्टर अशोक जी की. अच्छा अशोक जी, एक और मैं बात पूछना चाहूँगी. बिग कॉरपोरेशंस जो होती हैं, बिग कंपनीज जो होती हैं, एक नॉर्मल वर्किंग क्लास कंपनी से कम टैक्स कैसे दे रही हैं? क्या तरीका है ये, ऐसे कैसे कर पा रहे हैं ये लोग? ये एक थोड़ा सा इसको ठीक से समझने की बात है कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो कॉरपोरेशन की अर्निंग पे टैक्स देती हैं. उसके बाद जो उनके पास पैसा बचता है वो फिर से टैक्स गवर्नमेंट लेती है उसके ऊपर एज योर पर्सनल अर्नड इनकम. वो इनकम चाहे आप खुद एज ए सैलरी लेके आप अपने आप से लें कॉरपोरेशन से, या कॉरपोरेशन की अर्निंग के बाद एज ए डिविडेंड लें, क्योंकि कॉरपोरेशन एक लीगल एंटिटी है. लीगल एंटिटी में यू आर डूइंग ए बिजनेस, यू आर हैविंग रेवेन्यू, यू आर हैविंग एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस निकालने के बाद बिजनेस से जो प्रॉफिट आपके पास बचता है कॉरपोरेशन में, उसमें ये समझना कि वो लोग कम टैक्स दे के दे आर नॉट गेटिंग अवे, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर हियर ओनली. वो कॉरपोरेशन ने टैक्स दिया कम से लेस देन 500,000 आपकी कॉरपोरेशन में इनकम है, सो कॉरपोरेशन टैक्स आप देते हैं 12.5%. देखने में लगता है कि अरे ये तो इंडिविजुअल आदमी से बहुत कम है टैक्स. पर वो पैसा कॉरपोरेशन ने एज ए टैक्स दिया, लेकिन उसके टैक्स देने के बाद जो आपका पैसा कॉरपोरेशन में बचा हुआ है वो कैसे आप बाहर लेंगे कॉरपोरेशन से? हाउ यू विल टेक इट आउट? You need to pass through a layer of tax again. So corporation कम पैसा टैक्स दे रही हैं, ये एक मिसनॉमर है. इट्स नॉट ए वेल अंडरस्टूड सिचुएशन और इट इज ए मिथ.
समझ गए। तो देखिए, बेसिक नॉलेज होना तो इम्पोर्टेंट है ही जब आप कनाडा आ रहे हैं, बच्चा हो या कोई भी एज ग्रुप का हो। लेकिन डीप स्टडी अगर आप करने जाएं तो आपको कितना कुछ पता चलेगा। तो इस तरीके के कंपैरिजंस प्लीज़ आप ये ना सोचिए। अम, चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स की। लाइफ में किसी भी मोड़ पे किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे टाइम में अगर आपने अपनी प्यारी सी खुशहाल फैमिली के लिए एक प्यारा सा घर खड़ा कर दिया है GTA के बहुत ही फेमस सिटी में लेकिन मान लीजिए कुछ गलत हो जाए किसी की ज़िंदगी के साथ, तो आप कैसे वो मॉर्टगेज को पेज करेंगे? तो इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इंश्योरेंस। और सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्या हो सकता है? लाइफ इंश्योरेंस से बड़ा। तो इसके बारे में हम क्या कवर कर सकते हैं अशोक जी, लाइफ इंश्योरेंस? Very, very critical piece of the total. Uh, it's a piece of big puzzle of financial planning, Yes. because see, all kind of insurance, whether you take a rent, you take a car, it's mandatory by the law that you will not be given any handover of the car unless you have insurance. Yes. Why the law is like that? Hmm. बिकॉज आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गलती से आपको नुकसान हो सकता है, किसी दूसरे को किसी भी दूसरे नुकसान को हो हो सकता सकता है। है। करेक्ट। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस बनाया कि भी आपने गाड़ी चलानी है तो किसी भी अनफोर्सीन इवेंचुअलिटी को हु विल फेस? Insurance company will take care of it. And how insurance company will take care of it? They will collect premium from you. And in any eventuality, insurance company will pay money. Yes. Now question comes कि गाड़ी के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है, आप घर किराए पे ले रहे हैं तो भी उसके लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है, टेनेंट इंश्योरेंस ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी यहाँ की लाइफ में करते हैं, बिजनेस कोई सेटअप करते हैं तो बिजनेस इंश्योरेंस ज़रूरी है। सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ के लिए ये स्वीट डिसीज़न कि उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल गवर्नमेंट ने रखा है। इसलिए कि भी आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ की अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए भी प्लान करिए। सो लाइफ इंश्योरेंस अगेन साउंड्स टू मैनी पीपल, ओ व्हाट आर यू टॉकिंग, इट्स मतलब क्यों वियर्ड। जरूरी है? ऐसा क्यों थोड़ी ना जरूरी कुछ हो है? जाएगा। आई एम गुड, आई एम नॉट गोइंग I'm healthy. एनीवेयर, आई एम हेल्दी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बट we need to believe in Almighty Yes. or some power who decides the full बिल्कुल stop in our life. करेक्ट। And और when it आपके comes, बाद जो आपके फैमिली आपके पीछे रह जाएगी, उनके बारे में भी आपको सोचना Correct. पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उठा लिया जो उठाना था मार्केट से सामान। अब भाई भरपाई तो देखिए, फैमिली के बारे में अगर आप सोचना चाहते हैं, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्लीज़ अभी के अभी इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बी इट कि आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, अभी आए हैं, मौका है अभी के अभी। आई वुड सजेस्ट कि अशोक जी, आपका नंबर हम पॉपअप में लिख देंगे। वो जितने भी लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें वो फ्रीली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने सब कुछ बात कर ली, हमने टैक्स के बारे में कवर कर लिया, टैक्स से लोग क्यों डरते हैं ये बात कर ली, किस तरीके के टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं, और हमें टैक्स को क्यों इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, स्पेशली जब हम कनाडा आ जाते हैं। फ़ायदे बहुत हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या-क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। और अगर आप कुछ अपनी तरफ से कवर करना चाहें अशोक जी, प्लीज़। so मेरी तरफ से यही है कि पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो को एक ठीक से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्दी, केयरफुल, केयर फ्री और खुशहाल लाइफ के लिए। अब लाइफ इंश्योरेंस की जहाँ बात हुई तो you love your family most, and life insurance is for them. God forbid anything goes wrong with you, they are not devastated, they are not missing, they are not put out of the house, the mortgage is paid off by the insurance money. So insurance पर्सनल लाइफ का और हेल्थ का, गवर्नमेंट ज़रूर यहाँ पे आपको हेल्प करती है हेल्थ
कवर के लिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं आज की फास्ट पेस लाइफ में कि अगर जब आप क्रिटिकली इल हैं, हाँ, आपका बिल्कुल। ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट करेगी, सब कुछ देगी, सब तरीके की फैसिलिटी देगी जी, आपको, परमानेंट रेजिडेंट को। यहाँ पे जितना मेडिकल एक्सपेंसेस होता है दुनिया के किसी पार्ट में नहीं होता है। बिल्कुल। ये I बिल्कुल I सही I have बात है। lived in almost each continent of the planet, and the best is medical expenses. Of ट्रू। course, it takes a little time because the हाँ, वो तो population. चलिए टाइम लगता है, लेकिन मिल जाती है आपको उस तरीके की So सर्विस। I was covering that why the critical insurance when you health is not good is required, because if you are critically ill, government will look after your health expenses, but who will take care of your replacement of earning? ओह! यस, वो भी money बहुत money is ज़रूरी है। required to टू रन। continue with the life. You don't need necessarily to be sick at age 65 or 60, or when you are done with your all the earnings. You could be critically ill for at age 45, 40 करेक्ट, also. करेक्ट। और ऐसे टाइम पे आरआरएसपी जैसे प्लान्स बहुत अच्छे काम करते हैं। आरईएसपी। मैं एक आपसे पर्सनल अब सवाल पूछूंगी। मेरा एक 5 साल का छोटा सा बेटा है जो सपने देख रहा है अभी से कि मैं एक दिन जाऊंगा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, भले उसे पता हो या ना पता हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं उसने शुरुआत कर दी है ये सोचने की कि मामा मैं भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। क्या अभी से मैं उसके लिए एज अ मदर, उसको एज अ स्टूडेंट कुछ उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दे? यस, यस, बिल्कुल ठीक सवाल है। और यहाँ की गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान है, हम्म। जिसमें आप कंट्रीब्यूट करें, गवर्नमेंट contributes, and it helps in growing of that money till age 18. वाओ। And that's a very, very good plan. Everybody must think of a registered education saving plan, RESP, that helps getting your kids a higher education anywhere. Maybe they do it higher education in Canada or और America. एनीवेयर That एल्स। money definitely is quite helpful. थैंक यू सो मच। देखिए, आपको राइट गाइडेंस की अगर ज़रूरत है, कैसे पैसे बचाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लान आपको चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग इज़ आउट देयर। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी पुश की ज़रूरत होती है, तो मिस्टर अशोक आपके साथ हमेशा यहाँ पे जुड़े रहेंगे। इनका नंबर, इनके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमसे जितना बनेगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप कमेंट्स में बताना चाहते हैं, कोई सवाल हैं, तो प्लीज़ बेझिझक होके हमसे पूछिए, क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो फ़ायदा तो उठाइए एक्सपर्ट की नॉलेज का। थैंक यू सो मच मिस्टर अशोक, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मोटा मोटा इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। अब जो आपको डिटेल अगर कॉन्वर्जेशन करनी है, तो अगेन रीच हिम आउट, ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। Thank you. थैंक यू Thank सो you, मच Amrit. अगेन। Thank you very much for giving me the opportunity to make myself available to the audience. And I am glad to help you. First half an hour consultation free of cost. थैंक यू सो मच मिस्टर अशोक। बस यही है, इस तरीके के एसेट्स हमारी लाइफ में होते हैं, बस उनकी हेल्प मिल जाए हमें, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारी कम्युनिटी के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैनेडा टीवी। कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वंस अगैन। Thank you.